योर हेयर सक्स माइन ऑलवेज। और अभी भी सक कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने हेयर चैलेंज लिया है, जिसकी वजह से मैं कोई भी शैम्पू ना यूज़ कर पा रहा हूँ, ना कि कोई ऑयल लगा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऑयल लगाया तो मुझे शैम्पू डेफ़िनेटली लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई ना ऑयल लगा रहा हूँ, ना कोई शैम्पू। तो देखो, इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा जिनके थ्रू आप अपने खुद की हेयर रूटीन बना पाओगे। तो सबसे पहले मिथ के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला मिथ है कि हेयर ऑयल लगाने से वो आपके बालों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इस मिथ को बिल्कुल ही हम गलत साबित करते हैं। देखो, आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, ये हेयर शाफ्ट जो होता है, हेयर शाफ्ट जो होता है, ये डेड केराटिन होता है। तो इसमें कोई न्यूट्रिशन ये खा ही नहीं सकता, मतलब अपने न्यूट्रिशन अंदर समा ही नहीं सकता। तो ऑयल लगाने का इस पे कोई मतलब नहीं है। और एक ऑयल जो कि इसके प्रोटीन को सेव करता है, मतलब प्रोटीन को बिखरने से बचाता है, वो है कोकोनट ऑयल। मतलब कोकोनट ऑयल प्रोटीन का ब्रेकेज को हटने से बंद करता है, मतलब जो प्रोटीन एक्स्ट्रा जो निकलता रहता है, उसको घेर के रख देता है, जिससे वो प्रोटीन एक ही जगह स्थिर रहता है आपके हेयर ऑयल में, मतलब स्कैल्प में, ना कि ये जो हेयर शाफ्ट होता है इसमें नहीं। ऑयल लगाने से कोई भी विटामिन आपके बालों को या फिर आपके स्कैल्प को डायरेक्ट नहीं मिलता। ये बस आपके बालों को ड्राइनेस से बचाता है, एक लेयर बना देता है आपके बालों के ऊपर, जिससे वो ड्राई और फ्रिज़ी नहीं लगते और वो फ्रिक्शन फ्री हो जाता है। और जैसा मैंने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया, ये बस प्रोटीन लॉस को रिड्यूस करता है। ये थोड़ा बहुत आपकी हेयर शाफ्ट के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा घुसता है, नहीं तो ये बस इसको अगर ओवर यूज़ करोगे आप, तो ये आपके बालों में स्टिफनेस लाएगा। अब बात करते हैं शैम्पू के बारे में। शैम्पू बहुत लोग कहते हैं बुरा होता है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा होता है। तो देखो, शैम्पू बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। देखो, शैम्पू अच्छा कैसे होता है? देखो, जब भी आप अपने बालों पे हेयर ऑयल लगाते हो तो सीबम बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं और फिर आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, और जो नए हेयर आने वाले होते हैं, वो सी जब आपका हेयर फॉलिकल ही बंद हो जाता है तो फिर वहाँ पे नए बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसीलिए आपको शैम्पू लगाना चाहिए, और बेड इसलिए है क्योंकि शैम्पू में पाए जाते हैं हार्श केमिकल्स। हाँ, बहुत सी कंपनी, क्या हर कंपनी अपने शैम्पू में हार्श केमिकल्स मिला के देती है। क्योंकि देखो, जब हार्श केमिकल्स आप लगाओगे तो आपका जो, जैसे डिटर्जेंट जो काम करता है ना, कपड़ों से धूल-मैल साफ करता है, वैसे ही ये भी आपके हार्श शैम्पू काम करते हैं। तो इसलिए कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ किया करो अपने बालों पे। बहुत लोग कहते हैं पानी से धो के आप अपने बाल को साफ कर सकते हो, लेकिन पानी अकेला सीबम के बिल्डअप को साफ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल की कंपनी इतने हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू डालते हैं कि आपके बालों से स्कैल्प में जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स होती है, वो सब भी चले जाते हैं। उन सब का लॉस हो जाता है, इसलिए कोई माइल्ड शैम्पू देख के जिसमें सल्फेट फ्री हो और पैराबीन फ्री हो, उसको यूज़ किया करो। अब देखो, खराबी तब आती है जब लोग ओवर शैम्पू करने लगते हैं, मतलब डेली शैम्पू करने लगते हैं या फिर हफ्ते में 3-4 बार शैम्पू करने लगते हैं। अगर देखो, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, मतलब ऑयली स्कैल्प है, तो आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना चाहिए। और अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, मतलब नॉर्मल टाइप की स्कैल्प है, तो आपको हफ्ते में 1 बार शैम्पू करना चाहिए। और अगर आपके वेवी कर्ली हेयर टाइप है, तो आपको उससे भी कम, हफ्ते में मतलब 10 उस दिन में 1 बार शैम्पू करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप ज़्यादा दिन शैम्पू करोगे तो आपके जो हेयर को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि वो शैम्पू उसको हटा देता है। और ये जो हर्बल शैम्पूज़ आते हैं, ये बस मार्केटिंग स्कैम होता है। देखो, वाटर भी खुद एक केमिकल होता है, तो केमिकल फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। वाटर भी तो केमिकल है, H2O है। ऐसे ही सारे शैम्पू भी केमिकल से मिलके ही बने हैं। अब देखो, बहुत लोग के हेयर लॉस होता है, और बहुत लोग के हेयर लॉस पता है किस वजह से होता है? न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से। जैसे देखो, बायोटिन, विटामिन डी और ज़िंक, आयरन, मैग्नीशियम। देखो, बायोटिन की तो बहुत कम ही लोगों की कमी होती है, क्योंकि बायोटिन खुद ही अपनी बॉडी इतना बना लेता है कि वो बालों को इतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर ले। लेकिन विटामिन डी की सबसे ज़्यादा लोगों को कमी होती है। विटामिन डी, ज़िंक और ओमेगा 3, इसकी सबसे ज़्यादा लोगों को कमी होती है। तो आप भी कोई सप्लीमेंट कंसीडर करो जो इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करता है। क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी से जो हेयर लॉस होता है, वो रिवर्सिबल होता है। इसलिए अगर आप अपने न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को हटा दोगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स की खाना शुरू कर दोगे, अपने सप्लीमेंट्स को बढ़ा दोगे, तो आपकी वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब आपके नए बाल आ जाएँगे, आपकी हेयर ग्रोथ वापस से सही हो जाएगी। जो भी बाल टूट के गिरे थे, वो वापस से आ जाएँगे। ये वो सारे न्यूट्रिएंट के नाम है जो आपके हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और देखो, अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ। अब मैं आपको एक सिंपल सी हेयर रूटीन बताता हूँ, जो कि उन लोगों के लिए है जिनका नॉर्मल स्कैल्प होता है, मतलब ना ज़्यादा ड्राई होता है, ना ज़्यादा ऑयली। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको 10 दिन में 1 बार शैम्पू लगाना है। वो कैसे? देखो, शैम्पूज़ लगाने से पहले 1 घंटे पहले आपको कोकोनट ऑयल से अपने पूरे स्कैल्प में और बालों में मसाज करनी है। मतलब हेयर शाफ्ट में भी आपको कोकोनट ऑयल लगाना है। और देखो, फिर 1 घंटे बाद जब आप शैम्पू लगा लोगे, तो मटर के दाने भर का आपको जोजोबा ऑयल आता है, उसको अपने स्कैल्प में लगाना है। और आर्गन ऑयल आपको हेयर एंड्स पे लगाना है, मतलब ये जो हेयर शाफ्ट्स हैं, इनमें लगाना है।
ये बेस्ट रूटीन है जो कि अभी तक मैंने बनाई है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है ये बेस्ट रूटीन है हेयर ऑयल को लगाने के लिए। और शैम्पू जब भी कोई लगाना तो माइल्ड शैम्पू लगाना, ना कोई भी उसमें हार्श केमिकल नहीं होने चाहिए, सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री होने चाहिए वो शैम्पू। और हो सके तो आप हेयर ग्रोथ सीरम भी ले सकते हो जिसमें 4% एडेंसिल राइस वाटर हो। लेकिन राइस वाटर वाटर मत लेना क्योंकि फिर आपको शैम्पू से धुलना पड़ जाएगा क्योंकि वो भी एक कोटिंग ही बना देता है। देखो इसमें मैंने हेयर फॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताई, ना ही उसका सॉल्यूशन बताया, जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। इसमें बस मैंने आपको एक हेयर रूटीन सिंपल सी बनाने को बताई है जिससे आप अपने ड्राई हेयर को हटा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।